वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आपका टेस्ट पेपर आपका 9 देखने वाले हैं। इनके पहले जो है आपका टेस्ट पेपर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को जो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम टेस्ट पेपर आपका 9 देखेंगे। चलिए देखते हैं इनमें जो है आपका क्या-क्या प्रश्न है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका इनमें पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपके हैं, गौतम बुद्ध का जो है जन्म ये कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। 563 में जो है आपका गौतम बुद्ध का जो है आपका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था? तो वह है आपका लुम्बिनी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जो इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब होती है? अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु जो है आपका 400 जो है आपका 83 ईस्वी पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई है। कब? 483 जो है ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे हुई है? तो वह है आपका कुशीनगर में। इनका मृत्यु जो है कहाँ हुआ है आपका? कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई है। और गौतम बुद्ध का अगर पूछा जाए जन्म, तो वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका जो है जन्म वो आपका जो है वैशाखी जो है आपका वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो है इनका जो है जन्म हुआ था। और इनका निधन जो है आपका कुशीनगर में जो है आपका 80 वर्ष की जो है आयु आपकी 80 वर्ष की जो है आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में। इन सबको जो है याद रखिएगा। और जो है गौतम बुद्ध इनकी जो है इनके जो बचपन का नाम क्या था आपका? तो वह है आपका सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ था। और जो गौतम बुद्ध है इनके जो हैं आपके माँ का नाम क्या था? तो महामाया था। इनकी माँ का जो है नाम क्या था? तो वह है आपका महामाया था। इनके पिता का नाम क्या था? तो वह है सुदोधन। इनके पिता का नाम क्या था आपका? तो वह है आपका सुदोधन था आपका, याद रखिएगा, सुदोधन। और गौतम बुद्ध की जो है मौसी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी था। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ मिला? इनको आपका जो है ज्ञान कहाँ मिला? तो वह है आपका बोध गया में। बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया? अगर आपसे पूछे कि जो है पहला उपदेश ये कहाँ पे दिया? तो वह है आपका सारनाथ में। सारनाथ में जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया है। अगर आपसे पूछ दे कि जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनके जीवन की उस घटना को क्या कहा जाता है जब उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया? जो आपका माता बुद्ध के जो है घर जो है छोड़ने की जो है घटना, इनको जो है आपका क्या कहा जाता है? इनको जो है आपका महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको जो है आपका महाविनिष्क्रमण जो है आपका कहा जाता है। और वहीं अगर पूछा जाए जो माता बुद्ध की जो है मृत्यु जो हुई है, इस घटना को जो है आपका क्या कहा जाता है? जो माता बुद्ध की मृत्यु हुई है, इस घटना को जो है आपका क्या कहा जाता है? इनको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनको जो है आपको क्या कहा जाता है? निर्वाण जो है आपका कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इन सब को जो है आप याद रखिएगा। सभी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो है मृत्यु को जो है आपका महापरिनिर्वाण कहते हैं। और घर छोड़ने की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई है, ये भी याद रखिएगा। और
इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। ज्ञान इनको कहाँ मिला, तो बोध गया में इनको ज्ञान मिला। और पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो है आपका महावीर का जो है जन्म हुआ था आपका 540 जो है ईसा पूर्व में जो है महावीर का जो है आपका जन्म हुआ था। और इनके निर्माण कब हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी महावीर का, तो वह है आपका 400 जो है 68 में जो है इनका जो है मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा। तो ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, प्लासी का युद्ध जो है यह कब हुआ। प्लासी का युद्ध जो है यह कब हुआ। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन ए, 1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ है। 23 जून 1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ है। किनके किनके बीच में यह युद्ध हुआ है, तो वह है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब जो है थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में जो है आपका हुआ था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किनके किनके मध्य में जो है यह आपका प्लासी का युद्ध हुआ है, तो वह है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो है आपका बंगाल के नवाब जो थे आपका सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला इनके बीच में जो है आपका युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में जो है आपका युद्ध हुआ था, जिनमें बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला ये आपका जो है हार गया था। याद रखिएगा। और ये आपके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो किनके अगुवाई में जो है आपका, इस कंपनी के सेना कौन थे, आपके सेना प्रमुख कौन थे, तो वह आपके रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, कौन थे आपके, रॉबर्ट जो है आपका क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में जो है युद्ध लड़ा था। किससे, बंगाल के नवाब से, जो कि आपके सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला जो है इनमें आपका क्या हुआ था, हार गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1700 जो है 57 में जो है आपका प्लासी का जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, वो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें जो है आपके गवर्नर जनरल कौन थे आपके, तो वह है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब, तो वह है आपका 13 अप्रैल 13 अप्रैल जो है आपका 1900 जो है आपका 19 में हुआ है। 1919 में जो है आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। उनके बाद जो है अगर पूछा जाए आपसे कि यह हुआ घटना कहाँ पे, तो वह है आपका अमृतसर में। यह घटना कहाँ पे हुई है, अमृतसर, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। अमृतसर के जो है स्वर्ण मंदिर के पास एक जलियांवाला बाग है, उन्हीं में जो है आपका यह घटना हुई है। याद रखिएगा। और इस घटना में जो है ब्रिटिश सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में जो है गोलियां चलाई गई थी। जो आपके जनरल डायर थे उनके आदेश पर जो है आपका जो जनरल आपका डायर था, इनके आदेश पर ही जो है आपका गोलियां चलाई गई थी। और इस घटना में जो है आपके निहत्थे लोगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे और हजारों लोग जो है घायल हुए थे। इन सब को जो है आप याद रखिएगा। और जो ये आपका यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था आपका जलियांवाला बाग में, वो जो है आपका रॉलेट एक्ट एक घटना था, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है हो रहा था।
जो आपके रॉलेट एक्ट थे उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था आपका, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। और तो ये यहाँ पे जो है पूरा भीड़ जमा इकट्ठा हुआ था, और यहीं पर जो है आपका जनरल डायर के द्वारा जो आदेश पर जो है गोलियां चलाई गई थी। और जो आपके आपके यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हैं, लॉर्ड कैनिंग ये आपके जो हैं भारत का जो है आपका अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वाइसराय। जो आपके लॉर्ड कैनिंग है, यह आपका जो है भारत का जो है आपका, भारत का अगर पूछा जाए अंतिम जो है आपका गवर्नर जनरल जो है आपके कौन है, तो वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। और भारत का जो है अगर पूछा जाए प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम जो है वाइस राय, तो वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल हैं, उनके बाद जो है यह आपका वाइस राय बन गया आपका भारत का, और इसीलिए जो है अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। और प्रथम प्रथम जो है वाइस राय कौन है आपका भारत का, तो वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। यहाँ बात करें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने भारत में जो है रेलवे की स्थापना और डाक की स्थापना करने वाले कौन है, तो वह है आपका लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का जो है स्थापना और जो है डाक स्थापना ये करने वाले कौन है आपका, तो वह आपका लॉर्ड डलहौजी करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें लॉर्ड रिपन के बारे में, तो जो आपके लॉर्ड रिपन है यह आपका जो है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने वाले कौन है, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन। स्थानीय जो है आपका स्वशासन जो है प्रारंभ करने वाले कौन है, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, स्थानीय अगर पूछा जाए स्वशासन प्रारंभ करने वाले कौन है, तो वह है आपके लॉर्ड रिपन है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपका है बक्सर का युद्ध जो है यह कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध है यह कब हुआ था, तो वह आपका 1700 जो है आपका 64 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बाद ही जो है आपका जो अंग्रेज है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो आपका जो है इंडिया में अपना साम्राज्य जो है बढ़ाता है। जो आपका बक्सर युद्ध हुआ था वो आपका जो है किनके कमान में हुआ था, किनकी अगुवाई में हुआ है बक्सर का युद्ध, जो अंग्रेज के थे आपके, तो वो हैं मेजर हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, ये नाम बहुत याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मेजर जो थे आपके हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो, इनके अगुवाई में जो है ये आपके अंग्रेज थे आपके, और इनके अगुवाई में जो है आपका ये बक्सर युद्ध जो है आपका इनके अगुवाई में लड़ा गया। और जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनकी सेनाओं और जो है बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो है सिराजुद्दौला, और जो है मुगल साम्राज्य के सम्राट जो थे आपके शाह आलम द्वितीय, इन सभी के जो है संयुक्त सेनाओं के बीच जो है यह लड़ा गया था। और जो है इनमें आपका जो है अंग्रेज जो है जीत गए थे, और मुगल के जो है सेनाएं जितनी थी, सभी जो संयुक्त सेनाएं थी वो आपका हार गया था। उनके बाद जो है आपका यहाँ से अंग्रेज का जो है साम्राज्य विस्तार जो है आपका स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो है यह आपका जो है ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1700 जो है 64 ईस्वी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ है आपका, तो वह है आपका 1700 जो है 57 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ है यह आपका कब हुआ है, तो 1700 जो है 57 में आपका जो है प्लासी का जो है आपका युद्ध हुआ है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपका है सैमन कमीशन भारत कब आया था। सैमन कमीशन जो है आपका भारत जो है कब आया था। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन सी, 1928 में जो है आपका
सैमन कमीशन जो है आपका भारत आया था। याद रखिएगा 26 जो है नवंबर 1927 को जो है आपका सैमन कमीशन का जो है गठन हुआ। सैमन कमीशन का अगर पूछा जाए, सैमन कमीशन का जो है आपका गठन कब हुआ, तो वो है आपका 26 नवंबर 1927 को जो है आपका गठन होता है। और आपका भारत कब आया सैमन कमीशन, वो आपके हैं 1928 में। याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को जो है यह भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को जो है सैमन कमीशन जो है आपका भारत आता है। और सैमन कमीशन के आने पर जो है पूरे देश में जो है इसका विरोध किया गया था। याद रखिएगा सैमन कमीशन के आने पर जो है इनका जो है पूरे देश में जो है विरोध किया गया था। और ये जो है आपके सैमन कमीशन है, सैमन कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वह है आपके सर जॉन सैमन। सैमन कमीशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपके, तो वह है आपका सर जॉन जो है आपका साइमन थे। याद रखिएगा। और सैमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है आपका लाला लाजपत राय की जो है मौत हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय का जो है मौत जो हुआ है किस समय हुआ है, किस कमीशन के तहत, किस कमीशन में हुआ है, तो वह है आपका सैमन कमीशन। सैमन जो कमीशन था, सैमन कमीशन के विरोध के जो है आपके दौरान जो आपके थे लाला लाजपत राय, इनकी जो है आपका मौत हो जाती है। तो इनको भी जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1928 को जो है आपका सैमन कमीशन जो है आपका भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 में आपका है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो है आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये जो है आपका जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा। और ये आपके अंतिम जो है आपका गवर्नर जनरल था। जो आपके लॉर्ड कैनिंग है ये आपका जो है अंतिम जो है आपका गवर्नर जनरल है आपका। और अगर पूछा जाए पहले जो है वाइसराय कौन थे, उनके बाद जो 1857 आपका विद्रोह हुआ उनके बाद जो है 1858 में जो है ये भारत के जो है पहले वाइसराय बने। ये जो है भारत के जो है आपका पहले जो है वाइस राय बने। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन है, तो वो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत के जो है पहले जो है वाइसराय कौन है, तो वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। इनको आप याद रखिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे इनके समय में जो है आपका भारत में जो है रेल की स्थापना हुई थी। जो आपका आप रेलवे देख रहे हैं, रेलवे जो है आपका रेलवे की स्थापना और डाक की स्थापना, ये सभी जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में जो है आपका हुआ था। और जो आपके विलियम बेंटिक हैं इन्होंने जो है आपका सती प्रथा का जो है अंत किया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सती प्रथा का जो है अंत करने वाले कौन है, सती प्रथा अंत करने वाले कौन है, तो वह है आपका विलियम बेंटिक। और इन्होंने जो है सती प्रथा को अंत कब किया, तो वह आपका 1800 जो है आपका 29 में जो है सती प्रथा को जो है अंत किया। ठगी प्रथा को भी जो है समाप्त करने वाले कौन थे, तो है आपका विलियम बेंटिक हैं। जो आपके ठगी प्रथा है इनको भी समाप्त करने वाले कौन है, तो वह है आपका विलियम बेंटिक। और कब किया, 1800 जो है आपका 30 में।
और जो आपके यहाँ पे ऑप्शन डी में आपके हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को जो है आपका महारानी विक्टोरिया ने जो है आपका केसर ए हिंद उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया था। कौन सा उपाधि? तो वह आपका केसर ए हिंद, इस उपाधि से जो है इनको सम्मानित किया किया था। कब? 1800 जो है आपका 77 में जो है इनको किया था। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपके हैं उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह जो है आपका किससे जुड़ा है? यह जो है आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, बिरसा मुंडा। जो आपके उल गुलान विद्रोह है यह आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा यह जो है आपका 1899 से जो है 1900 के 1899 से जो है आपका 1900 में जो है आपका यह युद्ध हुआ था आपका, जो आपके उल गुलान विद्रोह हैं। और इनके जो आपके हेड थे आपके, तो वह है आपका, वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने जो है झारखंड के आदिवासियों के बीच जो है उल गुलान के जो है के नाम से मशहूर आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। जो आपके बिरसा मुंडा हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो वह है आपका 15 नवंबर 1875 में। 15 नवंबर जो है आपका 1800 जो है 75 में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग अगर आपका संथाल विद्रोह के बारे में, तो संथाल विद्रोह जो है आपका कब हुआ था? 1800 जो है आपका 55 में जो है आपका ये संथाल जो है आपका विद्रोह जो है आपका हुआ था। याद रखिएगा कब? 1855 में जो है आपके संथाल विद्रोह हुआ है। संथाल विद्रोह जो है जिसे संथाल हुल के रूप में जो है इनको जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, जमींदार और जो है सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ जो है पूर्वी भारत में जो है वर्तमान जो आपके झारखंड पड़ते हैं और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था, जो कि 1855 में जो है आपका शुरू होता है और जो है 1800 जो है 56 तक जो है आपका चला है। याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आपका संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? तो वह है आपका सिद्धू कान्हू। जो आपके संथाल विद्रोह हैं, जिनको संथाल विद्रोह को जो है आपका हुल आंदोलन भी कहते हैं। इनको जो है आपका हुल जो है आपका आंदोलन भी जो है बोलते हैं। और जो आपके संथाल विद्रोह हैं इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वह है आपका सिद्धू कान्हू। याद रखिएगा इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वह है आपका सिद्धू कान्हू। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू ने किया था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो है इस लड़ाई में जो है संथाल परगना के स्थानीय आदिवासियों एवं जो है गैर आदिवासियों ने जो है जान की बाजी लगाकर जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है यह लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग कोल विद्रोह के बारे में, जो आपका कोल विद्रोह है, आपका कोल विद्रोह यह आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा यह आपका जो है 1800 जो है आपका 31 में जो है यह कोल विद्रोह जो है आपके हुए थे। और इनके नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वह है आपका बुद्धू भगत। याद रखिएगा इनको जो है नेतृत्व करने वाले कौन थे आपका, किनके नेतृत्व में जो है यह युद्ध हुआ था कोल विद्रोह? तो यह है बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है आपका हुआ था। याद रखिएगा 1831 में जो है बुद्धू भगत ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया। और 1832 में जो है बुद्धू भगत ने जो है छोटा नागपुर आदिवासियों के साथ जो है अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के खिलाफ जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। इस विद्रोह को जो है आपका क्या कहते हैं? इनको जो है आपका लकड़ा विद्रोह भी कहते हैं। इनको जो है आपका लकड़ा विद्रोह भी जो है इनको कहते हैं। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 8 में क्वेश्चन है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब लड़ा गया?
पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है यह कब लड़ा गया? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके जो है 1526 में जो है आपका लड़ा गया था। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। 1526 में जो है पानीपत का जो है पहला युद्ध जो है आपका लड़ा गया है। कब? 21 अप्रैल जो है आपका 21 अप्रैल 1500 जो है 26 में जो है आपका पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है आपका लड़ा गया है। और अगर पूछे कि किनके किनके बीच में जो है यह युद्ध जो है आपका लड़ा गया है, तो याद रखिएगा वो है आपका बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया है वो आपका जो है बाबर बाबर और जो है आपका इब्राहिम लोदी के बीच में जो है आपका यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो है आपका बाबर ने जो है आपका इब्राहिम लोदी को जो है आपका हराया और जो है दिल्ली के सिंहासन पर जो है आपका कब्जा कर लिया। इनमें हारा कौन? तो वह है आपका इब्राहिम लोदी। ये आपके जो है इनमें हार गए थे और जो है बाबर ने जो है आपका दिल्ली के सिंहासन पर जो है आपका कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट जो आपके पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह आपका जो है 1556 में हुआ है। और जो आपके पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध जो है आपके पानीपत का जो है पानीपत का जो है आपका द्वितीय जो है युद्ध ये आपके कब हुए हैं? तो याद रखिएगा 5 नवंबर आपका जो है 1556 में जो है आपका पानीपत का जो है यह द्वितीय युद्ध हुआ है। और अगर पूछा जाए किनके किनके जो है मध्य में हुआ है, तो वह है आपका अकबर और जो है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य में हुआ है। किनके बीच में हुआ है आपका? अकबर और जो है आपका और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य के जो है मध्य में हुआ है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमू बोलते हैं। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य और जो है अकबर, इनके मध्य में जो है आपका पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध हुआ है। और इनमें जो है आपका अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया। अकबर ने जो है इनमें आपका हेमचंद्र जो आपके हैं विक्रमादित्य, इनको जो है आपका हरा दिया। तो इसमें जो है आपका विजय कौन हुआ था? अकबर। विजय आपका जो है अकबर हुआ और इसमें जो है आपका ये हेमू जो है ये आपका हारा था। नेक्स्ट अगर बात करें पानीपत का जो है जो तृतीय युद्ध है ये कब हुए हैं? तो पानीपत का जो है तृतीय युद्ध ये आपका जो है 1761 में हुआ है। पानीपत का जो है आपका तृतीय युद्ध ये आपके जो हैं कब हुए हैं? तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1700 जो है आपका 61 में जो है आपके हुए हैं। और जो आपके पानीपत का जो है तीसरा जो युद्ध है ये किन के बीच में हुआ है? तो वह है आपका अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में हुआ है। जो ये युद्ध है आपका ये आपका जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है आपका मराठों के बीच में जो है यह युद्ध हुआ है। और इनमें जो है अब्दाली ने जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है आपका जीता था। विजयी कौन हुआ था इनमें आपका? तो वो है आपका अहमद शाह अब्दाली। तो इन जो है तीनों युद्ध को याद रखिएगा। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब? 1526 में। और इनमें जो है बाबर ने जो है जीत लिया था, इब्राहिम लोदी जो है हार गए थे। जो द्वितीय युद्ध हुआ आपका पानीपत का तो वह है आपका 1556 हुआ है, 5 नवंबर 1556 में हुआ है। इनमें जो है अकबर और हेमू के मध्य में जो है यह युद्ध हुआ है, जिनमें आपका जो है अकबर विजयी हुआ और हेमू जो है इनमें हार गया था। उनके बाद जो है पानीपत का जो है आपका
तृतीय युद्ध जो है यह आपका 1761 में होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में होता है, जिनमें अहमद शाह अब्दाली जो है ये विजयी होता है इनमें, और मराठा जो है इनमें हार जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, अगला प्रश्न 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है, ताशकंद समझौता कब हुआ? जो आपके ताशकंद समझौता है यह कब हुआ आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, 1900 जो है आपका 66 में जो है यह ताशकंद समझौता होता है। कब? 10 जनवरी 1966 में जो है आपका ताशकंद जो है समझौता हुआ है। और ताशकंद समझौता जो है किनके किनके बीच में हुआ है आपका? तो याद रखिएगा वो है आपका भारत और जो है आपका पाकिस्तान। भारत और जो है पाकिस्तान के मध्य में जो है आपका ये ताशकंद समझौता हुआ था। कब? 10 जनवरी 1966 में। और यह जो है एक शांति समझौता था आपका। जो ताशकंद समझौता था यह एक जो है आपका शांति समझौता था। और जो आपके शांति समझौता हुए, यह समझौता जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। जो आपके लाल बहादुर जो है आपका शास्त्री थे, और पाकिस्तान के जो हैं प्रेसिडेंट थे आपके अयूब खान। ये भारत के थे आपके, और जो आपके पाकिस्तान के थे आपके वो है आपका अयूब खान। इनके मध्य में जो है आपका यह ताशकंद जो है समझौता हुआ था। और ये जो है इनमें जो है आपका लंबी वार्ता के उपरांत जो है आपका 11 जनवरी 1966 ईस्वी को जो है ताशकंद सोवियत संघ, वर्तमान में आपका जो उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर जो है आपका यह हुआ। तो इनको जो है आप याद रखिएगा, ये ताशकंद समझौता है जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। और ये लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे वहाँ के, मतलब अब भारत के प्रधानमंत्री थे आपके। और जो पाकिस्तान थे उनका जो है प्रेसिडेंट कौन था आपका? तो वह है अयूब खान। इन दोनों के मध्य में जो है आपका हुआ था। और जो आपके ताशकंद समझौता हुए थे उन्हीं के जो है उपरांत जो है 11 जनवरी को जो है आपका 11 जनवरी 1966 में जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री की जो है वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ताशकंद में ही जो है इनकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा। दिल के जो है दौरे पड़ने से जो है इनकी निधन हो जाती है। 11 जनवरी 1966 में जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है यह आपका जो है भारत का जो है प्रथम वाइसराय भी था, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम जो है आपका वाइसराय आपके कौन थे? तो वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो भारत में जो है सिविल सेवा के जनक के रूप में जो इनको जाना जाता है आपका, याद रखिएगा। जो आपके सिविल सेवा इनके जनक के रूप में जो है इनको जो है जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। और जो आपके बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त भी जो है लाने वाले कौन है आपका? तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त वो आपके लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस ने जो है ये लाए थे। और जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के जो हैं प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन हैं ये जो है आपका स्वतंत्र भारत का जो है आपका प्रथम जो है गवर्नर जो है जनरल था, याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपका स्वतंत्र भारत का जो है यह
प्रथम जो है आपका गवर्नर जनरल था। जो आपके वारेन हेस्टिंग हैं, यह आपका जो है बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल था। जो आपके वारेन हेस्टिंग हैं, ये आपके जो हैं बंगाल का जो है प्रथम जो है आपके गवर्नर जनरल था। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपके हैं हिजरी संवत जो है इनका प्रारंभ जो है कब हुआ। जो आपके हिजरी संवत हैं, इनका प्रारंभ जो है यह कब हुआ। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हैं ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे 622 जो है आपका ईस्वी में। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये बी जो है आपका राइट आंसर होगा। और आपसे अगर पूछे कि शक संवत प्रारंभ कब से हुआ, तो वह है आपका 78 ईस्वी में। जो आपके शक संवत है, शक जो है आपका संवत, यह आपका जो है कब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो वह है आपका 78 ईस्वी में। इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि विक्रम संवत ये प्रारंभ कब से हुए, तो वह है आपका 58 ईस्वी पूर्व से। जो आपका विक्रम संवत है, यह आपका प्रारंभ कब हुआ आपका, तो वह है 58 ईस्वी जो है पूर्व से जो है आपका प्रारंभ हुआ है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। और जो आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं 630 ईस्वी को जो है आपका वेनसोंग जो है भारत की यात्रा पर आए थे। 630 में जो है आपका वेनसोंग जो है आपका वेनसोंग जो है भारत की यात्रा पर जो है आपका आए थे 630 ईस्वी में। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपके हैं कांग्रेस की स्थापना किसके काल में जो है हुआ था। कांग्रेस की स्थापना जो है यह आपके जो है किसके काल में हुआ है, तो वह है आपका लॉर्ड डफरिन के जो है काल में जो है आपका हुआ है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इनकी स्थापना कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस इनकी स्थापना जो है यह कब हुआ है, तो याद रखिएगा वो है आपका 1800 जो है आपका 85 में जो है इनकी स्थापना होती है। और 28 दिसंबर 1885 को जो है बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई है। इनमें जो है जिसमें आपका जो है कितने प्रतिनिधि थे, इसमें जो है कुल आपका जो है 72 जो है आपका प्रतिनिधि थे। इनको आप याद रखिएगा कितने प्रतिनिधि थे, 72 जो हैं आपका प्रतिनिधि थे। और ह्यूम जो थे आपका, ह्यूम ने जो है महासचिव के रूप में जो है पदभार संभाला। और कलकत्ता के जो है उमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष चुने गए। इनके जो अध्यक्ष चुने गए वो आपके कौन थे, आपके पहले अध्यक्ष, तो वो है आपका उमेश चंद्र जो है आपका बनर्जी था। याद रखिएगा उमेश चंद्र बनर्जी थे। और महासचिव कौन थे आपके, तो वो है आपका ह्यूम, ए और ह्यूम थे आपके, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब से कब तक लड़ा गया। जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध है यह आपका जो है कब से कब तक जो है आपका लड़ा गया, तो वो है आपका 1939 से जो है 1945 तक। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा। और वहीं अगर बात करें हम लोग प्रथम जो है विश्व युद्ध का, तो प्रथम विश्व युद्ध हुए हैं यह आपका जो है कब से कब तक जो है इनको लड़ा गया, तो वह है आपका 1914 से जो है आपका 1914 से जो है आपका 1900 जो है आपका 18 तक। तो इनको याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपके जो है 1939 से जो है 1945 तक।
इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, जो आपके क्रिप्स मिशन है यह भारत जो है आपका कब आया। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत कब आया है, तो वह है आपका 1942 में। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा 1942। 22 मार्च 22 मार्च जो है 1942 को जो है आपका क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। और यह मिशन जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत से जो है पूर्ण सहयोग हासिल करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है भेजा था। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध का बात करें तो वो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए थे आपके, तो इनको आप याद रखिएगा। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है ये आपका 1939 से जो 1945 तक हुआ था। जो आपका सेकेंड जो है आपका विश्व युद्ध जो है ये आपका कब से कब हुआ है आपका, तो 1900 जो है आपका 39 से जो है 1945 तक आपके हुए हैं। और इन्हीं के दौरान जो है आपका यह क्रिप्स मिशन जो है आपका भारत जो है आपका आया था। भारत में जो है 22 मार्च 1942 को जो है आया था। और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है आपके भारत के पूर्ण सहयोग हासिल करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है इनको भेजा था। और इस मिशन का अगर पूछा जाए नेतृत्व कौन कर रहा था आपका, तो वह आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। जो आपके क्रिप्स मिशन है इनका नेतृत्व करने वाले कौन थे आपका, या अगर पूछा जाए आपसे नेतृत्व जो है कौन करने वाले थे, नेतृत्व कौन करने वाले थे, तो वह आपका सर स्टेफर्ड और जो है क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड जो है क्रिप्स जो है इस क्रिप्स मिशन का जो है नेतृत्व करने वाले थे। और ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका ए राइट आंसर होगा। 22 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपके हैं विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। जो विक्रम संवत है ये आपके जो है कब प्रारंभ हुआ, इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 58 जो है ईसा पूर्व जो है ईस्वी पूर्व जो है ये विक्रम संवत जो है आपका प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ ऑप्शन डी में देख रहे होंगे 58 ईस्वी लिखा हुआ है, यह आपका नहीं होगा। ईसा पूर्व आप या जरूर देखिएगा, यहाँ पे 58 ईसा पूर्व रहेगा तो ही आप जो है इन पे जो है टिक मार्क करेंगे। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके शक संवत हैं यह प्रारंभ कब हुए हैं, तो 78 ईस्वी जो है प्रारंभ हुए हैं। जो आपका शक जो है आपका संवत ये आपके जो है प्रारंभ कब हुए हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके 78 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुए हैं। और जो आपके हिजरी संवत है ये आपका 622 में 622 में जो है आपका हिजरी संवत जो है आपके प्रारंभ हुए हैं। जो आपके हिजरी संवत हैं ये आपके प्रारंभ कब हुए हैं, तो वह आपका 622 ईस्वी में। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 में आपके हैं बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू जो है आपका किसने किया। बंगाल में जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू जो है आपका किसने किया, तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन है आपके, लॉर्ड जो है आपका कॉर्नवालिस है। इन्होंने जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया। जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं या इनको जो है आपका सिविल सेवा का जो है जनक भी जो है जाने जाते हैं। जो आपके सिविल सेवा है, सिविल सेवा इनके जो है जनक के रूप में जो इनको जाना जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यहाँ पे जो है पूछा गया बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया है, तो वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। तो यहाँ आपके ए और बी ऑप्शन नहीं है। चलिए बी और सी और डी ऑप्शन को देखते हैं आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन डी में है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो हैं ये आपके स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए
कि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने वाले कौन हैं? तो हैं आपके लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन स्वशासन जो है प्रारंभ करने वाले कौन हैं? तो वह है आपका लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपके हैं, सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? जो आपकी सती प्रथा है इन पर जो है प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? तो इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, जो कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा। विलियम बेंटिक ने जो है आपका सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने जो है 1829 में, कब? 1800 जो है आपका 29 में जो है बंगाल सती विनियमन के तहत जो है आपका सती प्रथा को जो है अवैध और जो है दंडनीय घोषित किया था। इस कानून के बाद जो है आपका अदालत भी जो है आपका सती प्रथा को अवैध और जो है दंडनीय जो है मानने लगी थी। आपके एक थे राजा राम मोहन राय, ये आपके जो है एक समाज सुधारक हैं, याद रखिएगा। इन्होंने जो है आपका सती प्रथा के विरुद्ध जो है समाज को जागरूक किया, याद रखिएगा। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम जो है आपका मोहन राय, इन्होंने जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था, याद रखिएगा। ये आपके जो है ब्रह्म समाज जो है इनकी स्थापना करने वाले कौन है? तो वह है आपका राजा राम मोहन राय। और इन्होंने जो है आपका सती प्रथा के विरुद्ध जो है समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप जो है इस आंदोलन को जो है आपका बल मिला। और उस समय जो आपके तत्कालिक अंग्रेज सरकार थी, जो आपके विलियम बेल्टिक हैं आपके, उनके द्वारा जो है आपका सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर जो है विवश होना पड़ा। उनके बाद जो है 1829 में जो है आपका सती प्रथा रोकने का जो है आपका कानून जो है आपका पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 में आपके हैं, बंगाल में जो है आपका द्वैत शासन की स्थापना जो है किसने किया? बंगाल में जो है आपका द्वैत शासन की स्थापना जो है किसने किया? तो वह है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और आपको बता दें कि जो आपका द्वैत शासन है यह बंगाल के प्रशासन को जो है आपका दो भागों में बांटा गया था। द्वैत शासन मतलब इनको जो है आपका दो भागों में बांटा गया था। एक आपका था दीवानी, एक था आपका दीवानी, और एक था आपका जो है निजामत। एक था आपका क्या? निजामत था। दीवानी क्या होते थे? दीवानी का मतलब है कि राजस्व एकत्र करने का अधिकार जो है कंपनी को जो है आपका दिया गया था। दीवानी का मतलब क्या है? जो राजस्व है उनको एकत्र करने का अधिकार जो है कंपनी को दिया गया। और जो आपके निजामत हैं, इनका मतलब क्या है कि नवाब को जो है आपका प्रशासनिक अधिकार जो है दिए गए थे इनके तहत में। तो ये आपका जो है द्वैत शासन है आपका, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी राइट आंसर होंगे। और जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं, इन्होंने जो है आपका 1757 में जो है आपका प्लासी में जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है कंपनी की सेना का जो है नेतृत्व भी किया था। जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, तो इसमें जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव और जो है आपका सिराजुद्दौला के मध्य में जो है यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। और इसमें जो है आपका सिराजुद्दौला जो है इनमें हार गया था। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपके हैं, फ्रांस की जो है क्रांति कब हुई है? फ्रांस की जो है क्रांति आपका कब हुआ है? इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन सी, 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति जो है प्रारंभ होती है। और ख़त्म कब होता है? तो 1799 में जो है आपका ख़त्म होता है। 5 मई जो है आपका 1700 जो है आपका 89 को जो है यह शुरू होता है आपका। और ख़त्म कब होता है? तो 9 जो है नवंबर को जो है आपका 1799 को जो है
यह जो है आपका अंत होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। 5 मई 1789 में जो है शुरू होती है फ्रांस की क्रांति, और 9 नवंबर 1799 में जो है यह खत्म होता है। और जो आपका रूसी क्रांति है, अगर आपसे पूछे कि जो रूसी क्रांति है यह आपका जो है कब शुरू होता है, जो आपकी रूसी क्रांति है यह आपके जो है कब शुरू होते हैं, तो 8 मार्च 1917 में स्टार्ट होता है। 8 मार्च 1900 जो है या 17 में जो है आपके प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होता है आपका, और ख़त्म कब होता है, तो 16 जून आपके जो है 1923 को जो है यह आपका जो है एंड होता है, आपका ख़त्म होता है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। तो रूसी क्रांति कब हुए हैं, फ्रांस क्रांति कब हुए हैं। तो फ्रांस क्रांति स्टार्ट कब हुआ है 1789 में, और ख़त्म 1799 में, और रूसी क्रांति 1917 में, और जो है आपका ख़त्म होता है आपका 1900 जो है आपका 23 में। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपका है, कोलकाता, मद्रास एवं जो है मुंबई में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना जो है किसके जो है शासनकाल में जो है आपका किया गया। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के जो है शासनकाल में जो है आपका स्थापना किया गया, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है आपका कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इन सभी में जो है आपका उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका किया गया। और जो आपके लॉर्ड कैनिंग हैं, ये जो है आपका भारत के जो है प्रथम, अगर पूछा जाए वाइसराय कौन थे, तो वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। प्रथम जो है आपका वाइसराय अगर पूछा जाए तो वह है आपका लॉर्ड कैनिंग, और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल वो आपके हैं लॉर्ड कैनिंग ही हैं। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके कलकत्ता, मद्रास और मुंबई है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह कब हुआ, इनकी स्थापना जो कब भी है, तो वह आपके हैं 1800 जो है 62 में। 1800 कब, 62 में। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग विलियम बेंटिक के बारे में, तो जो आपके विलियम बेंटिक हैं ये आपका जो है सती प्रथा के अंत करने वाले हैं, याद रखिएगा। सती प्रथा जो है आपके होते हैं, सती प्रथा आपको पता होगा, सती प्रथा अंत करने वाले कौन है आपका, तो वह आपका विलियम बेंटिक हैं। और कब किया, तो वह आपका 1800 जो है आपका 29 में जो है सती प्रथा को जो है इन्होंने अंत किया है। जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं ये रेलवे की स्थापना करने वाले हैं, और डाक की स्थापना करने वाले हैं भारत में, याद रखिएगा। रेलवे और डाक, रेलवे और जो है आपका डाक, इनकी स्थापना करने वाले कौन हैं, तो वह आपके लॉर्ड डलहौजी हैं। इनको आप याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इन्होंने आपका जो है स्थानीय स्वशासन जो है प्रारंभ किया है। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने वाले कौन हैं, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। स्थानीय जो है आपका स्वशासन जो है आपका प्रारंभ करने वाले कौन हैं, तो वह है आपका लॉर्ड रिपन है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपके हैं, कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा जो है करवाया गया था। जो आपके कलकत्ता में जो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज हैं इनकी स्थापना जो है आपका किसके द्वारा जो है आपका करवाया गया था। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन जो हैं सी हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा कौन है आपके, लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया गया था कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो वो है आपका 1800 में जो है आपका किया गया था, याद रखिएगा। 1800 ईस्वी में जो है आपका कोलकाता में जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है की गई थी। सहायक संधि की शुरुआत जो है आपके करने वाले भी जो है आपके कौन है, तो वह है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। जो आपके सहायक संधि हैं इनकी भी शुरुआत जो है करने वाले कौन है आपके, तो वह है आपका लॉर्ड वेलेस्ली हैं, याद रखिएगा। कौन सा,
सहायक संधि, इनकी शुरुआत जो है आपका शुरू करने वाले कौन हैं? तो वह आपका लॉर्ड वेलेस्ली हैं। और कब शुरू किया था? तो वह आपका 1700 जो है 98 ईस्वी में। सहायक संधि की शुरुआत जो है आपका 1798 जो है ईस्वी में जो है आपका हुई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है इनको तैयार किया था। और यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके जरिए जो है ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट कंपनी था जो आपका, उन्होंने जो है भारतीय रियासत के साथ जो है संबंध बनाया और जो है भारत में अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया। जो सहायक संधि है इनको स्वीकार करने वाले जो हैं आपके कुछ राज्य हैं, उनको आप देख लीजिए। एक आपके थे हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के शासक, तंजौर के शासक, अवध के नवाब, पेशवा, बरार के जो है भोसले राजा और जो है सिंधिया। ये सभी जो थे आपके सहायक संधि को जो है स्वीकार करने वाले जो है राज्य थे। हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के शासक, तंजौर के शासक, अवध के नवाब, पेशवा, भोसले राजा और जो है सिंधिया। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। और जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये जो है अपने आप को जो है बंगाल का शेर जो है कहता था। जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली हैं ये आपके जो हैं, ये अपने आप को जो है आपका बंगाल का जो है आपका शेर जो है कहता था अपने आप को। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपके हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ? तो वह है आपका 1920 में। याद रखिएगा 4 सितंबर 1900 जो है आपका 20 में जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था। याद रखिए किनके द्वारा जो है आपका शुरू किया गया था? तो वह आपका महात्मा जो है गांधी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। कब? 4 सितंबर 1900 जो है आपका 20 में जो है आपका शुरू किया गया था। और ये आपका जो आंदोलन जो था यह आपका जो है 1920 में शुरू किया गया। यह एक जो है आपका अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में जो है देश के कई बड़े नेताओं ने जो है इनमें हिस्सा लिया था। इस आंदोलन का मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार ने से जो है अपना सहयोग वापस लेना और जो है आज़ादी जो है हासिल करना। इस आंदोलन के तहत में जो है ब्रिटिश ब्रिटिश जो वस्त्र थे, संस्थान थे और कारों का जो है इनमें बहिष्कार किया गया था। और इनमें जो स्वदेशी वस्त्र हैं, अपने देश का जो वस्त्र है स्वदेशी वस्त्र और खादी जो है वस्त्र, उनको जो है इनमें अपनाया गया था। तो ये सभी जो है आपके किए गए थे। तो यहाँ पे जो है आपका असहयोग आंदोलन आपके कब शुरू हुए? तो 1920 में जो है आपका शुरू हुआ था। 4 सितंबर 1920 में जो है आपका ये असहयोग आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए 1916 में जो है आपका लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1900 जो है आपका 1916 में जो है एक आपका जो है लखनऊ जो है आपके समझौता जो है आपका हुआ था, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में ही जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। जो आपका होम रूल जो है आपका लीग, इनकी स्थापना जो है आपका 1900 जो है आपका 16 में ही जो है आपका हुआ था। तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 में आपके हैं, पानीपत का जो है आपका तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का जो है तीसरा युद्ध आपका जो है कब लड़ा गया? तो वह है आपका 1700 जो है आपका 61 में जो है आपका लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी 1700 जो है 61 को जो है आपका पानीपत का जो है आपका तीसरा युद्ध लड़ा गया। किनके किनके जो है मध्य में जो है आपका लड़ा गया? तो वह है आपका अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच जो है लड़ा गया था। याद रखिए कौन? अहमद शाह अब्दाली और जो है आपके वर्सेस जो है मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के मध्य में जो है यह युद्ध आपका जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध लड़ा गया। कब? 1700 जो है आपका 61 में। और जिनमें आपका जो है जो आपके मोहम्मद शाह अब्दाली हैं, ये आपका जो है विजयी हुआ था, जीता था, याद रखिएगा विजयी हुआ।
और ये मराठा जो है आपका हारा था। और अगर आपसे पूछे कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो वह है आपका 1500 जो है आपका 26 में हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है प्रथम जो है पानीपत का जो है आपका युद्ध अगर पूछे आपसे, तो आपके जो है 1526 में जो है आपका प्रथम जो है पानीपत का युद्ध हुआ है। और पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ है वो आपका बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच में जो है आपका हुआ है, जिनमें जो है आपका बाबर ने जो है ये जो है युद्ध को जीता था। और वहीं अगर बात करें आपका पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध, जो आपके पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो आपका जो है 1556 में हुआ है। पानीपत का जो है आपका जो है द्वितीय युद्ध जो है वो आपका द्वितीय युद्ध जो है ये आपके ये कब हुए हैं, तो आपके हैं 1556 में जो है हुआ है। किनके जो है मध्य हुआ है, तो वो आपके हैं अकबर और जो है एक अकबर एवं जो है आपका हेमू के मध्य में जो है आपका युद्ध हुआ है, जिनमें जो है अकबर ने जो है आपका हेमू को हराया है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपका है, बंगाल का जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन है आपके, तो वो है आपका वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके जो है बंगाल का जो है प्रथम जो है आपका गवर्नर जनरल था आपका, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें हम लोग, जो आपके लॉर्ड कैनिंग आपके यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो वो आपके जो हैं अंतिम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वाइसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखें आपका, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, प्रथम जो है फैक्ट्री अधिनियम ये आपके जो है किसके शासनकाल में जो है पहली बार पारित किया गया। जो आपका प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है ये किसके शासनकाल में जो है पहली बार पारित जो है आपका किया गया। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड रिपन के जो है आपके शासनकाल में, याद रखिएगा। किनके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के जो है आपके शासनकाल में जो है आपका पहली बार जो है आपका पारित किया गया था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का जो है प्रारंभ इन्होंने जो है किया था, याद रखिएगा। जो आपके लॉर्ड रिपन है इन्होंने जो है आपका स्थानीय जो है स्वशासन प्रारंभ किया था। स्थानीय अगर पूछा जाए स्थानीय जो है स्वशासन प्रारंभ करने वाला कौन था आपका, तो वह आपका स्वशासन प्रारंभ करने वाले कौन हैं, तो वो आपके हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही जो है आपका नियमित जनगणना की जो है शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के जो है समय में जो है शासनकाल में जो है आपका जो आपके नियमित जनगणना है आपका नियमित जो है आपका जनगणना जो है आपका इनकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत जो है यह आपका लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल में ही जो है आपका हुआ था। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपके हैं, रूस की क्रांति जो है किस वर्ष हुई। रूस की क्रांति जो है यह किस वर्ष हुई है, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, 1917 में जो है आपका रूस की क्रांति हुई है। शुरुआत जो है आपका कब से होता है, 8 मार्च जो है आपका 1917 से जो है यह स्टार्ट होता है आपका, शुरू होता है आपका रूसी क्रांति। और जो है आपका अंत कब होता है, तो वह आपका 16 जून 1900 जो है आपका 23 को जो है आपका क्या होता है, अंत होता है। तो इनको आप याद रखिएगा। स्टार्ट कब हुआ है, 1917 में आपके स्टार्ट हुए हैं और 1923 में जो है आपका यह रूसी की क्रांति जो है यह खत्म होता है, अंत होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपके हैं, भारत में जो है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन के जो है जनक कौन था,
तो वह है आपके लॉर्ड रिपन। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये आपके स्थानीय स्वशासन जो है प्रारंभ करने वाले हैं, जनक हैं आपके। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। जो आपके लॉर्ड रिपन हैं, इनके जो है शासनकाल में ही जो है आपका नियमित जनगणना की जो है शुरुआत हुई थी। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित जनगणना की शुरुआत जो है कब हुई है, तो लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल में हुआ है। और भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दोनों को समझिएगा, भारत में जनगणना की शुरुआत जो है आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ है, और नियमित जनगणना शुरुआत जो है वो आपके लॉर्ड रिपन के जो है शासनकाल में जो है हुआ है। तो इन सबको जो है आप जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका, अगर यहाँ पे जो आपके लॉर्ड कैनिंग हैं, इनके शासनकाल में जो है आपका 1800 जो है 62 में 1800 जो है आपका 62 ईस्वी में जो है आपका जो आपके बम्बई है, कलकत्ता तथा जो है मद्रास में जो है हाई कोर्ट की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के जो है शासनकाल में जो है हुआ है 1862 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। तो ये सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपका है, प्रथम जो है विश्व युद्ध कब से कब तक जो है चला। प्रथम जो है विश्व युद्ध जो है ये कब से जो है कब तक चला। इनका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन सी, 1914 से जो है 1918 तक जो है प्रथम जो है विश्व युद्ध चला है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, जो आपके द्वितीय जो है विश्व युद्ध का बात करें, ये कब से कब तक चला है, तो ये है 1949 से जो है 1939 से जो है 1900 जो है आपका 45 तक जो है ये आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका चला है। तो इनको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपका है, बंगाल विभाजन जो है किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है ये आपका किसके काल में हुआ है, तो वह है आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। ये बंगाल विभाजन जो है ये आपका 1905 में जो है भारत के तत्कालीन जो वाइसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है हुआ था। कब, 1900 जो है आपका 5 में। याद रखिएगा, इसकी घोषणा जो है आपका 19 जुलाई 1900 जो है आपका 5 में जो है आपका की गई थी। इसे जो है आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है आपका लागू किया गया। कब, 16 अक्टूबर जो है 1905 को जो है आपका लागू किया गया। घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई को घोषणा किया गया था, और लागू किया गया कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है आपका लागू जो है आपका किया गया। और जो आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, इनको जो है आपका भंग आंदोलन जो है कर सकते हैं आप। इनको जो है आपका भंग आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो आपके भंग आंदोलन है, इनकी शुरुआत जो है आपका कब होता है, इनकी शुरुआत जो है आपका कब होती है, तो वह है आपका 16 अक्टूबर 1905 को। तो यहाँ से जो है आप इनको आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके उनके बाद जो है 1911 में जो है दोबारा जो है आपको याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग ने जो है आपका ये वापस ले लिया था। 1911 में जो है आपका जो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे आपके, इन्होंने जो है आपका वापस ले लिया था। तो इनको आप याद रखिएगा, वापस कब लिया गया, 1911 में, और लागू कब किया गया, 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन जो है आपका लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 में आपका है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में जो है किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है रद्द किसके जो है काल में हुआ है, तो वह है आपका
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके जो है काल में आपका हुआ है। और कब हुआ है? 1900 आपके जो है 11 में। याद रखिएगा 1911 में जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग जो है आपका द्वितीय, इनके काल में जो है आपका बंगाल विभाजन जो है आपका रद्द हुआ है। और लागू कब हुआ था? तो वह आपका 19 जुलाई को जो है घोषणा किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। और 16 जो है अक्टूबर 1905 को जो है आपका यह लागू हुआ था आपका बंगाल विभाजन। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन शासनकाल में जो है यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपके हैं 1899 से 1900 के मध्य जो है मुंडा क्रांति के जो है नेता कौन थे? 1899 1900 के जो है मुंडा क्रांति के जो है आपके नेता कौन थे? इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बिरसा मुंडा। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सी राइट आंसर हो गए। बिरसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति के थे। जो आपके बिरसा मुंडा है ये आपका जो है मुंडा जो है जनजाति के थे, याद रखिएगा। ये मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने जो है झारखंड और बिहार में जो है मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके बिरसा मुंडा जयंती है वो आपका 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया है। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को, याद रखिएगा 15 नवंबर को। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग सिद्धू कान्हू के बारे में। जो आपके सिद्धू मुर्मू हैं, एक कान्हू है। सिद्धू और जो है आपका कान्हू। सिद्धू कान्हू जो है ये आपके जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो सिद्धू कान्हू है इन्होंने जो है आपका संथाल जो विद्रोह है इनके नेतृत्व करने वाले कौन है आपके? तो वह है आपका सिद्धू कान्हू। और ये कब किया था? 1855-56 में। ये संथाल विद्रोह जो है कब हुआ आपका? 1855 जो है 56 में जो है ये संथाल विद्रोह हुआ है आपका। और इनके नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वह आपका सिद्धू कान्हू। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करें अगर यहाँ पे जो आपके बुद्धू भगत हैं, जो बुद्धू भगत हैं ये आपका जो है कोल विद्रोह जो है आपके उनके नेता थे। जो आपका कोल विद्रोह हैं इनके नेता कौन थे आपके? तो वह है आपका बुद्धू भगत। बुद्धू भगत एक जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, याद रखिएगा। इन्होंने जो है आपका गुरिल्ला युद्ध का जो है नेतृत्व किया था, जो आपके हैं बुद्धू भगत। और ये 1800 जो है जब कोल विद्रोह हुए हैं वो आपका कब हुआ? आपका 1800 जो है 31-32 में जो है आपका यह कोल विद्रोह जो है आपके हुए हैं, याद रखिएगा। और कहाँ पर? तो छोटा नागपुर में जो है आपका यह कोल विद्रोह, जिन इनको जो है आपका लकड़ा विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको जो है आपका लकड़ा विद्रोह भी जो है आपके कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में आपके हैं भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में जो है आपका किया गया? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है आपके शासनकाल में जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना जो है 1917 में जो है आपका किया गया था। और चंपारण जो सत्याग्रह है वो आपका 1917 में ही जो है आपका हुआ था। जो आपके चंपारण आपके जो हैं सत्याग्रह हैं आपके, ये आपका जो है 1917 में ही जो है आपके हुए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है चीन की जो है क्रांति कब हुई? चीन की जो है आपकी क्रांति जो है कब हुई है? वो आपके हैं 1911 में जो है आपका चीन की जो है क्रांति हुई है। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 34 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है
कब की गई? जो मुस्लिम लीग है इनकी स्थापना जो है आपका कब किया गया? तो याद रखिएगा, जो आपकी मुस्लिम लीग है इनकी स्थापना जो है आपका 1900 जो है आपका 6 में किया गया। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा, 1906। 30 जो है आपका सितंबर 1906 में जो है आपका मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किया गया, याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1900 जो है आपका 6 को। और कहाँ पे किया गया था? ढाका बांग्लादेश में जो है आपका 30 दिसंबर 1906 को जो है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम जो है लीग की स्थापना जो है आपका की गई थी। तो इनको आप याद रखिएगा। और जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई उस समय जो है भारत का जो है वाइसराय कौन था? जब मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया उस समय जो है आपका वाइसराय कौन था आपका? तो याद रखिएगा, उस समय जो है आपके वाइसराय जो थे वो आपके हैं लॉर्ड मिंटो। कौन थे आपके? तो वह आपका लॉर्ड जो है आपका मिंटो जो है आपके सेकेंड थे, आपके द्वितीय। याद रखिएगा इनको। और अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के जो है मुस्लिम लीग के जो है प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो मुस्लिम लीग है इनके जो है आपके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अगर पूछे प्रथम जो है आपका अस्थाई जो है अध्यक्ष जो है आपके कौन है, तो वह है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद जो है आपका अली जिन्ना जो है इनके अस्थाई अध्यक्ष हैं। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, भारत में जो है सहायक संधि की शुरुआत पहली बार जो है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा जो है आपका किया गया था? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये आप अपने आप को जो है बंगाल का शेर जो है आपका कहता था। ये अपने आप को जो है बंगाल का जो है आपका बंगाल का जो है शेर जो है अपने आप को जो है ये कहते थे, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा। और जो आपके सहायक संधि हैं इनकी शुरुआत जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आपका जो है हुआ था। इनको भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और भारत में जो है आपका सहायक संधि का प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया था, अगर आपसे पूछे भारत में जो है आपका सहायक जो है संधि का जो है प्रयोग किसने जो है आपका किया, तो वह है आपका कौन? तो वह है आपका डुप्ले। याद रखिएगा, कौन है आपका? तो वह है आपका डुप्ले ने जो है आपका किया है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो आपके वारेन हेस्टिंग हैं ये आपके जो हैं बंगाल का जो है पहला जो है गवर्नर जनरल है। बंगाल का अगर पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल कौन है आपके, तो है आपके वारेन हेस्टिंग्स। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में आपका है, पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध आपका जो है 1500 जो है आपका 56 में जो है आपका लड़ा गया था। कब? 5 नवंबर जो है आपका 1500 जो है 56 में आपका जो है लड़ा गया था। 5 नवंबर 1500 जो है 56 में जो है आपका लड़ा गया था पानीपत का जो है आपका द्वितीय युद्ध। किनके मध्य लड़ा गया था? वो है आपका अकबर और जो है हेमू के मध्य में। अकबर और जो है आपका हेमू, अकबर और जो है हेमू के मध्य में जो है आपका लड़ा गया था। इनको जो है हेमू को जो है आपका सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका जो है पूरा नाम आपके हैं, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो है आपका अकबर जो है इस युद्ध में जो है आपका जीता था, जो आपके पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध हुआ है।
1526 में जो है आपका पानीपत का जो है पहला युद्ध होता है आपका, याद रखिएगा। और 1761 में जो है आपका पानीपत का जो है आपका तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा था, जिनमें अहमद शाह अब्दाली जो है जीता है। और ये जो 1526 में जो है आपका, ये जो है आपका पहला युद्ध होता है आपका, जिनमें आपका जो है इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के मध्य जो है युद्ध होता है, जिनमें आपका जो है बाबर जो है आपका जीतता है। इनमें जो है बाबर आपका जो है जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर। ठगी प्रथा किसके जो है शासनकाल में जो है समाप्त हुई है? जो आपके ठगी प्रथा है ये आपका जो है किनके जो है आपका शासनकाल में जो है समाप्त जो है हुई है? तो वो कौन है आपके? तो वह है आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है आपका सती प्रथा का भी जो है अंत हुआ था, और जो है ठगी प्रथा इनकी भी जो है समाप्ति हुई थी। ठगी प्रथा आपका समाप्त कब हुआ? तो वह आपका 1800 जो है आपका 30 में जो है आपका समाप्त हुआ। और जो आपकी सती प्रथा है ये आपका 1800 जो है आपका 29 में जो है आपका समाप्त हुआ। याद रखिएगा, जो आपके सती प्रथा है ये समाप्त कब हुए थे? तो वह आपका 1800 जो है 29 में जो है यह आपका समाप्त होता है, 1829 ईस्वी में। और ये जो है आपका ठगी प्रथा ये आपका 1830 में जो है समाप्त होता है। और करने वाले कौन हैं? तो वह है आपका विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, इनके शासनकाल में जो है आपका ठगी प्रथा और जो है सती प्रथा ये दोनों का जो है आपका अंत हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 में आपका है, शक संवत कब जो है शुरू किया गया? जो आपके शक संवत हैं ये आपका जो है कब शुरू किया गया? तो वह है आपका 78 ईस्वी में। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 39 नंबर। जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी स्थापना जो है आपका कब हुआ? जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी स्थापना जो है कब हुई है? तो इनका जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? वो है आपका ऑप्शन डी, 1600 ईस्वी में जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है आपकी स्थापना हुई है। कब? 1600 ईस्वी में जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना होती है। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगला प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 में आपके हैं, हो विद्रोह आपका जो है कब हुआ था? हो विद्रोह जो है यह आपका कब हुआ है? तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1820-21 के दौरान जो है आपका हो विद्रोह हुआ है। इनका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वह है आपका राजा परहट। जो आपके हो विद्रोह हैं इनका नेतृत्व किसने किया था आपका? तो वह है आपका राजा जो है आपका परहट के द्वारा जो है आपका इनका जो नेतृत्व जो है आपका किया गया था। और यह विद्रोह जो है आपका ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है कोल्हान और सिंहभूम में हुआ था। जो आपके हो विद्रोह हैं यह आपका जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है आपका कोल्हान और जो है सिंहभूम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोल्हान और जो है आपका सिंहभूम, यहाँ पर जो है आपके हुए थे हो विद्रोह। याद रखिएगा कब? 1800 जो है 20-21 के दौरान। नेक्स्ट देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 में आपके हैं, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन ये आपका जो 1921 में जो है आपका हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जो आपका मोपला आंदोलन है ये आपके जो है कहाँ पे हुए थे? तो याद रखिएगा केरल के जो है मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये भी आपका राइट आंसर होगा। केरल के जो है मालाबार क्षेत्र में जो है आपका यह मोपला आंदोलन जो है हुआ था। यह आंदोलन जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इस आंदोलन में जो है आपका मोपला किसानों से ने जो है हिस्सा लिया था, और इस आंदोलन में जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है कई हिंदू नागरिकों की जो है हत्या भी जो है की गई थी। और इनको आप याद रखिएगा, ये मोपला आंदोलन जो है ये आपका 20 अगस्त 1921 को जो है शुरू हुआ है। कब? 20 अगस्त जो है आपका 1921 को जो है आपका यह मोपला आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ है। इनको आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये केरल के जो है आपके मालाबार जो है क्षेत्र में जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 में आपका है, भारत का जो है प्रथम जो है वायसराय कौन था?
भारत का जो है प्रथम जो है वाइसराय आपका जो है कौन था, तो वह है आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का जो है प्रथम जो है वाइसराय है, और भारत का जो है अंतिम गवर्नर भी जनरल भी जो है आपके कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। इनको आप याद रखिएगा। और जो आपके वारेन हेस्टिंग है यहाँ पे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये आपका जो है बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल है। ये आपका जो है बंगाल का क्या है, आपका प्रथम जो है आपका गवर्नर जो है आपका जनरल है। इनको आप याद रखिएगा। और आपके लॉर्ड कर्जन जो हैं रेलवे बोर्ड का गठन करने वाले कौन हैं, तो वो आपके जो हैं इनके समय में जो है आपका समय में जो है आपका रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ है। बंगाल विभाजन भी जो है आपका लॉर्ड कर्जन के समय में जो है आपका हुआ है बंगाल विभाजन। इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 43 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 में आपके हैं, भारत में जो है डाक तार तथा जो है रेल व्यवस्था ये जो है किसके जो है काल में शुरू हुआ था। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में जो है यह शुरू हुआ है। रेलवे हो गया आपका, डाक हो गया, तार, ये सभी जो है व्यवस्था जो है सेवाएं जो हैं आपका लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में जो है आपका कब क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगला देखिए आपका उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 में आपके हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है किससे संबंधित है। सुरक्षा जो है प्रकोष्ठ नीति जो है ये किससे संबंधित है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हैं वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 45 में आपके हैं, स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का जो है आपका प्रथम जो है गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो वह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम जो है आपका गवर्नर जनरल था आपका। इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी जो है आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 में आपके हैं, अपने आप को जो है बंगाल का शेर का कहता था कौन। अपने आप को जो है बंगाल का शेर कौन कहते थे, तो यहाँ पर जो है इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि आपका ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे जो है आपका बी में आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये अपने आप को जो है बंगाल का जो है शेर कहता था। जो क्रिप्स मिशन है आगमन, ये आपका जो है लॉर्ड जो है लिंथियागो के शासनकाल में जो है आपका आया था। याद रखिएगा, लॉर्ड लिंथियागो के जो है शासनकाल में जो है आपका क्रिप्स मिशन जो है आपका भारत जो है आगमन हुआ था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे जो आपके लॉर्ड इरविन हैं, इनके शासनकाल में जो है आपका क्या हुआ है। जो आपके लॉर्ड इरविन हैं, इनके जो है शासनकाल में जो है आपका साइमन कमीशन जो है भारत आया था। याद रखिएगा, जो आपके साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन, ये आपका भारत जो आया था वो आपका कब आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है आपका साइमन कमीशन जो है आपका आगमन हुआ था भारत में। नेक्स्ट यहाँ बात करें हम लोग लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल के जो है शासनकाल में आपका जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था। जो आपके कैबिनेट मिशन है वो आपका जो है कैबिनेट मिशन जो है ये आपका किनके शासनकाल में जो है आपका आगमन हुआ था, इनका कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचा था, तो वह है आपका लॉर्ड वेबल के जो है शासनकाल में जो है आपका कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत जो है आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएंगे। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका लॉर्ड जो आपके लिंथियागो, इनके समय में जो है आपका क्रिप्स मिशन जो है आपका भारत आया था। जो आपके क्रिप्स जो है मिशन है, इनका आगमन जो है आपका
किनके शासनकाल में हुआ था? तो वह है आपका लॉर्ड लिंथियागो के शासनकाल में हुआ था। तो इन सभी को जो है आप याद रखिएगा, ये सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये आपका जो है टेस्ट पेपर जो है आपके 9 का जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपका टेस्ट पेपर के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।